हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसके ऊपर जो फर्स्ट चैप्टर है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी के जो चैप्टर 1 है उसके एमसीक्यूज करेंगे। और हम पहले ही क्लास 6 की जो बुक है सामाजिक विज्ञान की उसके एमसीक्यूज कर चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम क्लास सेवन्थ के एमसीक्यूज के फर्स्ट चैप्टर से करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया गया बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपका एक बार फिर से चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका नेम है समानता। इसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज़ होंगे उनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ साथ थोड़ी और नॉलेज भी गेन करेंगे। जो भारतीय संविधान में लिखा गया है समानता के बारे में वो भी जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र का क्या अर्थ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है वोट का समान अधिकार, ऑप्शन बी है वोट करने के लिए असमान अधिकार। वर्ड पर गौर करिएगा, पहले में लिखा है समान अधिकार, दूसरे में लिखा है असमान अधिकार, तीसरे में लिखा है जो ऑप्शन सी है वो भेदभाव, जो ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो एक लोकतंत्र है उसमें समानता का अर्थ होता है कि वहाँ पे सभी को वोट देने का समान अधिकार हो। तो लोकतंत्र में ये होता है, जो हमारे भारत में लोकतंत्र है वहाँ पे सभी लोगों को समान वोट का अधिकार दिया गया है, जिसको कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक बालग मताधिकार। इसमें यह कहा गया है कि हमारे संविधान में जो भी नागरिक 18 या उससे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, उसको सभी को मत अधिकार देने का जो अधिकार दिया गया है ये लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। ये एक लोकतंत्र की कहें कि ये विशेषता है या कहें कि लोकतंत्र का जो सकारात्मक प्रभाव है उसमें गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का तत्व क्या नहीं है। ऑप्शन ए है न्याय, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है धन, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। जो समानता का तत्व नहीं है वो ऑप्शन बी है धर्म, क्योंकि हमारा भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ पे सभी धर्मों को समान गिना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए को अगर देखें तो आर्टिकल 14 जो बोलता है वो कानून के सामने सभी जो व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, वो सभी समान हैं। तो न्याय के ऊपर तो सभी समान हुए। और अगर हम धन की बात करें तो संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं दी जाएं ताकि वो ऐसे जीवन स्तर पर आ सकें कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं पूरी हो सकें। जो स्वास्थ्य है वो आर्टिकल 21 का एक अधिकार है, जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूठन किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो जो जूठन है ये एक आत्मकथा है। जो आत्मकथा क्या होती है, जो खुद के द्वारा ही लिखी जाए। तो जो जूठन है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक प्रसिद्ध दलित नेता थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है जूठन लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो क्या उल्लंघन होता है। जब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो किस चीज़ का उल्लंघन होता है। ऑप्शन ए है गरिमा, ऑप्शन बी है धर्म,
ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है अभ्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जब लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उनकी गरिमा को जो है ठेस पहुंचती है। अगर हम गरिमा की बात करें, गरिमा क्या है, तो गरिमा का अर्थ है अपने आप को दूसरों व्यक्तियों के समान योग्य समझना। जैसे कोई बच्चा अगर बूट पॉलिश कर रहा है या कोई व्यक्ति बूट पॉलिश का काम करता है और कोई व्यक्ति उससे बूट पॉलिश करवाने जाता है, तो वो उसको जो पैसे हाथ में देने की जगह फेंक दे तो उसकी जो गरिमा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो व्यक्ति भी एक अपनी कमाई जो कर रहा है वो अपने हाथों से कर रहा है। उसकी जो कमाई है वो किसी ऐसी वैसी कमाई की तरह नहीं है, वो व्यक्ति अपनी मजदूरी करके अपनी कमाई कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मानता है, ऑप्शन ए है सभी लोग समान हैं, ऑप्शन बी है सभी लोग समान नहीं हैं, ऑप्शन सी है सभी लोग आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो हम संविधान के बारे में जान लें कि संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है या ऐसा नोट है या ऐसी बुक कह लें, किताब है, जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले जो नियम कायदे कानून होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो जिनका पालन जो है एक तो देश की सरकार करती है, एक देश के नागरिक करते हैं, उस देश में रहने वाले। उस चीज़ के जो दस्तावेज होते हैं उसको संविधान कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान है वो मानता है कि सभी लोग समान हैं। ये हमारे आर्टिकल 14 टू लेके आर्टिकल 18 तक व्यवस्था की गई है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? जो भारतीय संविधान का ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे उनका नेम क्या है? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो भारतीय संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे उनका नेम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन में हमारी समस्याओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद भवन जो जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसमें हमारी जो समस्याएं होती हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए है हमारे लोग, ऑप्शन बी है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए में हम आना था और टाइपिंग एरर है, ऑप्शन बी में विधायक, ऑप्शन सी में SHO, ऑप्शन डी में सांसद। तो जो संसद में हमारी जो समस्याएं होती हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो हमारे सांसद करते हैं, जिनको हम MP भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद क्या होती है? संसद जो है हमारे लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है, जिसमें हमारे जो निर्वाचित, जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे ही माध्यम का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पे हमारी समस्याओं को रखते हैं, उनका हल निकालते हैं, हमारे लिए कानून कायदे बनाते हैं। वो संसद का काम है कि कानून वगैरह बनाए, ये हमारी संसद का काम है। और हमारी संसद में कौन लोग हमारी समस्याओं को रखते हैं या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं या उन समस्याओं को सॉल्व करते हैं? तो हमारे सांसद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका USA के नागरिक अधिकार जो आंदोलन के बारे में बताना है, ये किसके बारे में था? जो USA अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला वो किसके बारे में था? ऑप्शन ए है एफ्रो अमेरिकन के लिए, ऑप्शन बी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी ये आएगा इंडो अमेरिकन के लिए, ऑप्शन सी है इन दोनों के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो USA में जो नागरिक अधिकार आंदोलन, जो सिविल राइट मूवमेंट चली थी 1950 में, वो अफ्रीकी नागरिक जो थे वहाँ के, एफ्रो अफ्रीकी जो लोग थे, उन्होंने चलाई थी। उन्होंने इसलिए चलाई थी कि उनके जो साथ भेदभाव किया जाता था उनकी नस्ल के आधार पर, उस नस्ल के आधार
इसको भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ये आंदोलन चला। और इसको लेकर जो 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा जो वहाँ पे यूएसए में जो भेदभाव किया जाता था नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर या राष्ट्रीय मूल के आधार पर, उसको ख़त्म कर दिया गया। अगर इस जो सिविल राइट मूवमेंट के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत एक लेडीज़ ने की थी, उनका नेम था रोजा पार्कस। वो एक दिन काम कर कर लौट रही थी और बस में बैठी जब, तो ऐसी सीट में बैठ गई जहाँ पर वहाँ के गोरे लोगों का अधिकार था। और जो रोजा पार्कस थी वो अफ्रो अफ्रीकन जो औरत थी, तो उन जो वहाँ का जो गोरे लोग थे उन्होंने उनको सीट छोड़ने के लिए कहा, तो जो रोजा पार्कस थी उन्होंने सीट छोड़ने से मना कर दिया। तो इसको लेकर ही वहाँ से जो सिविल राइट मूवमेंट है उसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है? लोकतंत्र की जो केंद्रीय विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है असमानता, ऑप्शन बी है भेदभाव, ऑप्शन सी है समानता, ऑप्शन डी है प्रतिबंध। तो जो लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता है वो ऑप्शन सी है समानता। इक्वालिटी जो है वो लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यमा भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? जो मिड डे मील की योजना शुरू की गई उसको सबसे पहले किस स्टेट ने शुरू किया? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो जो मिड डे मील की योजना सबसे पहले शुरू की वो ऑप्शन सी तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले शुरू की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में एक आदेश दिया, सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दिया कि वो 6 महीने के अंदर अंदर मिड डे मील की योजना को शुरू करें। तो जो मिड डे मील योजना शुरू की गई इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसके जो मिड डे मील के सकारात्मक प्रभाव हैं वो क्या क्या हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मिड डे मील जो योजना है उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो इसके जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसके कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट है जो पॉजिटिव पॉइंट है, दोपहर का जो भोजन मिलने लगा तो गरीब बच्चे जो थे उनकी जो अधिक संख्या है वो स्कूलों में प्रवेश करने लगी। और पहले क्या होता था कि सेकंड पॉइंट ये है कि पहले क्या होता था कि बच्चे जो है खाना खाने, जो दोपहर का खाना खाने के लिए घर जाते थे वो वापस नहीं लौटते थे। तो तीसरी जो है इसका पॉजिटिव पॉइंट है, कई बार ऐसा होता था कि जब बच्चे घर जाते थे खाना खाने के लिए तो जो उनकी माताएं होती थी वो काम के लिए जाती थी, उनको घर वापस आना पड़ता था बच्चों के लिए भोजन बनाने के लिए। और ऑप्शन फोर्थ पॉइंट है जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा, इससे क्या हुआ कि जातिगत पूर्वाग्रहों को ख़त्म करने के लिए जो जातिगत व्यवस्था है भारत देश में उसको लेकर भी ख़त्म करने के लिए एक सहायता मिली। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनमें ऊंची कास्ट वाले लोग भी आते हैं और नीची कास्ट वाले लोग भी आते हैं। तो जब मिड डे मील योजना शुरू की गई तो ये सभी बच्चों के लिए थी और सभी बच्चे एक साथ जो है भोजन खाते थे। तो इससे क्या हुआ कि उनके बीच जो दूरियां हैं जाति को लेकर वो दूरियां कम होने लगी। और लास्ट पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट है इसका ये है कि निर्धन जो बच्चे हैं उनको भूख मिटाने की एक सहायता भी मिली गवर्नमेंट के द्वारा। और उनको खाली पेट स्कूल आते थे और उनको जब मिड डे मील दोपहर में भोजन मिलता था उससे उनकी भूख भी जो है शांत होती थी। तो होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, तो वीडियो को जम के लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक का वीडियो को देखें और लाइक ज़रूर करें।